Good morning students, my name is Pulkit Gupta. In this video we will discuss about diseases which are malaria and skin infection. तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेनली कुछ एक ऐसी डिसीजेज की जो कम्युनिकेबल होती हैं या कुछ कम्युनिकेबल नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मलेरिया की और स्किन इन्फेक्शन की। तो अगर मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया आप सबको पता होगा कि किस के वजह से होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। मॉस्किटोज जब मच्छर जो हैं किसी पर्सन को काट लेते हैं तो उस वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो एग्जैक्टली मच्छर हमें डेली काटते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है हम सबको मलेरिया है। कुछ कंडीशंस के अंदर मॉस्किटो के काटने पर मलेरिया होता है। तो वो कंडीशंस क्या हैं या कब मलेरिया किसी को हो रहा है, या अगर किसी को मलेरिया हो गया तो हमें पता कैसे लगेगा कि उसे मलेरिया हो चुका है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। तो सबसे पहली बात जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटो बाइट के कारण ही मलेरिया होता है। मेल मच्छर के काटने पे मलेरिया नहीं होगा, फीमेल मच्छर के काटने पे हमें मलेरिया होगा। सबसे पहली बात ये कंफर्म। अब ये क्या करते हैं, अब इसके जो मेन सिम्टम्स की बात करें, लक्षण, मतलब कि अगर हमें मलेरिया हो गया तो हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, किस किस तरह के हमें चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, क्या क्या हमें होगा जब हमें मलेरिया हो चुका होगा। तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो है फीवर। फीवर मीन्स कि बुखार हो जाएगा हमें जब भी हमें मलेरिया हुआ है। तो फर्स्ट इससे पता लग जाना चाहिए कि हमें तेज बुखार है, दैट मीन्स हमें मलेरिया के लिए चेकअप करवाना है। द सेकेंड थिंग इज वॉमिट, हमें उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, ये दूसरा लक्षण है मलेरिया होने का। तीसरा लक्षण हेडेक, कि मतलब सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण क्या है, शिवरिंग, मतलब कंपनी होगी, हमारा शरीर कांपेगा ठंड की वजह से। तो ये चौथा लक्षण है। अगर ये चार लक्षण आपको होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, इनमें से चार में से कोई दो या तीन लक्षण भी आपके अंदर हैं, तो दैट मीन्स आपको मलेरिया के लिए चेकअप करवाना पड़ेगा। मलेरिया आपके अंदर हो सकता है। क्लियर। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ स्किन इन्फेक्शन को, क्योंकि हम मलेरिया की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो हमें मलेरिया के लिए चेकअप करवाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली सिम्टम्स का पता लग गया, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हमें मलेरिया हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका एजेंट क्या है, एजेंट मीन्स किसके कारण हो रहा है हमें ये मलेरिया। तो मलेरिया हर चीज़ का एक कारण होता है, जैसे कि हमें पता है। तो मलेरिया का कारण क्या है, तो मलेरिया का जो एक डिसीज़ या एक बात करें इंसेक्ट की, तो वो कौन है, वो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ करता क्या है, हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलने लग जाता है, उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स को अब क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल्स को किसने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, हमारे जो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ने इफेक्ट करना शुरू कर दिया। मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल थे जिसको मैंने रेड से बनाया है, और ये प्लाज्मोडियम है जो इसके अंदर एंटर करके हमारे रेड ब्लड सेल्स को खराब कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारे को बुखार हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे को उल्टी आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो मेन कोज क्या था, प्लाज्मोडियम था जो हमारे ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और हमारे ब्लड सेल्स को खराब कर रहा है। तो एजेंट मतलब किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है। ये हमें क्लियर हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे, हाउ इट स्प्रेड, हाउ मलेरिया स्प्रेड, मलेरिया किस तरह से फैल रहा है। तो मान लीजिए एक मॉस्किटो ने ए को बाइट किया, ए को खाया, जिसको पहले से मलेरिया था। इसको खाने पे जो ब्लड था ए के अंदर, वो मॉस्किटो के अंदर चला गया है मलेरिया वाला, और अब जब वो मॉस्किटो है वो बी को खाएगा, तो वो मलेरिया के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाएंगे और इसको भी वो मलेरिया हो जाएगा। अब इसको स्प्रेड कौन कर रहा है, मॉस्किटो कर रहा है। किसकी वजह से फैल रहा है, मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है मलेरिया। ऐसा नहीं है कि ए को मलेरिया है और उसने बी को टच किया
बी को क्या किया, टच किया, तो बी को भी वो मलेरिया हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ए को जिस मॉस्किटो ने काटा था उसी मॉस्किटो ने बी को काट लिया, तब क्या हो जाएगा, मलेरिया उसके अंदर चला जाएगा। तो दिस मीन्स कि ये जो मलेरिया है वो किस तरह से स्प्रेड होता है, मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है, ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो एक से पर्सन से दूसरे पर्सन में टच करने से या उसके पास बैठने से हो जाती हैं, तो कम्युनिकेबल डिसीज मलेरिया नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्लियर? समझ के बाद दूसरी बात करते हैं। अब मलेरिया क्लियर हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं स्किन इन्फेक्शन की। स्किन इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन इन्फेक्शन ऐसी डिसीज है जो किसकी वजह से हो रही है, फंगी की वजह से हो रही है। इसका एजेंट क्या है स्किन इन्फेक्शन का, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम, जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। इसी तरह से स्किन इन्फेक्शन का मेन एजेंट क्या है, फंगस, फंगी या फंगस, जिसकी वजह से हमारे को स्किन इन्फेक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार हमारे शरीर पर कुछ एक ऐसे निशान बन जाते हैं जिसके ऊपर हमें इचिंग होती है, तो खारिश होना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, या हमें वहाँ पर दाग धब्बे, मार्क्स वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की डिसीज़ को स्किन इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका मेन एजेंट कौन है, फंगी है। और सबसे मेन बात, जो स्किन इन्फेक्शन है वो कम्युनिकेबल डिसीज है। दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन को स्किन इन्फेक्शन है तो वो अगर दूसरे पर्सन के पास बैठेगा तो उसको भी वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए को जो था स्किन इन्फेक्शन था, वो बी के पास बैठ गया है, तो ए से बी को भी वो स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो दैट मीन्स जो स्किन इन्फेक्शन है इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, यही है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। इसके अंदर ईचिंग और आपके मार्क्स वगैरह स्किन पर पड़ जाते हैं। इसका मेन एजेंट क्या है, फंगी है, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर फंगी हमारे शरीर के ऊपर प्रेजेंट हो जाती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स को, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल, पहले सिर्फ हैंड पे था, हमने हमारे हैंड से हमारी लेग को भी टच कर लिया, तो अब वो हैंड से लेग पे भी चला गया। तो फंगस क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है बॉडी टू बॉडी और हमें डिसीज़ देती रहती है, और हम क्या होते हैं, हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो डिसीजेस थी फर्स्ट मलेरिया और सेकंड स्किन इन्फेक्शन, जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में जाना है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।